आए दिन ईव टीजिंग की समस्या का हर लड़की सामना करती है, लेकिन कुछ ही होती हैं जो बहादुरी से इसका मुकाबला करती हैं और खुलकर सामने आती हैं। उन्हीं में से एक है जसलीन कौर, जिनके साथ ये हादसा हुआ। जसलीन, सबसे पहले कल रात क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह से पूरी घटना घटी? बस वो इंसान जो था वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहा था और मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो रेड सिग्नल था तो वो मुझे बस हिट करने ही वाला था। तो एकदम से फिर उसने अपनी बाइक रोकी, तो मैंने कहा भैया रेड सिग्नल है। तो मैंने बस उसको बताया कि रेड सिग्नल है, आप क्रॉस क्यों कर रहे हो। तो उनको शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो फिर वो मुझे सुनाने लगे कि चल चल तुझे आगे तक छोड़ आता हूँ, ऐसे जैसे मामूली यूप टीजिंग होती है। और मतलब वर्बली उन्होंने मुझे गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करा। और फिर उसके बाद जब मैंने उनकी पिक्चर ली तो उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू कंप्लेन करके तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। तो ये मतलब इतनी हिम्मत हो गई उसकी, तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसे किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है किसी लड़की को ऐसे बोलने की। तो मैंने उसी वक्त फिर 100 नंबर पे कॉल किया और फिर पुलिस आ गई, उन्होंने रिपोर्ट ले ली मेरी। अभी FIR कॉपी मुझे आज मिली है। तो आपने इसके बाद पूरा जो मामला है वो फेसबुक पर आपने पूरे इंसिडेंट को लिखा, साथ ही साथ उस लड़के की फोटो भी अपलोड की। इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे ये मकसद था कि फर्स्ट हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि यूजुअली ऐसे केसेस में लड़कियां शर्म के मारे आगे नहीं आती। तो मैं चाहती थी कि उस लड़के की फोटो तब तक शेयर हो जब तक वो उसकी वॉल या उसके घर वालों की वॉल तक ना पहुंच जाए, ताकि उसको शर्मिंदा होना पड़े, वो अपना चेहरा छुपा के घूमे। तो ये मोटिव था मेरा कि लोगों को पता हो कि हमारे बीच ऐसे दरिंदे हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और इनका कॉन्फिडेंस ना बढ़े, इसलिए ऐसे एक्शंस लेना जरूरी है। आप जाइए पुलिस के पास, पुलिस आपके लिए, सिस्टम आपके लिए, बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे। मेरी तो हुई है। आप इस पूरे मुद्दे पर इतना खुलकर बोल रही हैं, एक बहुत ही नॉर्मल चीज है जो हर लड़की के साथ लगभग होती है, और आप अपना चेहरा भी नहीं छुपाना चाहती, नाम भी नहीं छुपाना चाहती। इसके पीछे क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या कुछ खास मैसेज लड़कियों के? यही मैसेज है कि चेहरा छुपाना और आइडेंटिटी छुपाने का मतलब है कि वो जीत गया और मैं हार गई, वो मैं डर गई उससे। पर नहीं, मैं नहीं डरी। और यही मैसेज है कि उसको शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। और मैं डरी भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से खड़ी हूँ और उसको अब डर के रहना चाहिए, क्योंकि उसकी पिक्चर हर जगह पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आपकी किस तरह से मदद की? क्या जिस तरह से आपकी हेल्प की गई उसको लेकर आप सेटिस्फाई हैं, या पुलिस ने कहीं कोई चूक की अपनी? नहीं, पुलिस तो उसी वक्त मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था, कॉल उठा भी ली थी, कॉल बैक भी आया था। हालांकि वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था, फिर भी वो जैसे तैसे करके बारिश में भी आ गए थे। रिपोर्ट भी ले ली थी उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुझे कल ही मिल गए थे। बस उन्होंने ये कहा था कि FIR की कॉपी आपको अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन से लेनी है। शाम सिर्फ 8 साढ़े 8 का ही वक्त था, उस समय बहुत भीड़ होती है, लेकिन आपने ये साफ मेंशन किया कि आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। क्या दिल्ली का एक ये एटीट्यूड बन चुका है कि लोग ऐसे मामलों में मदद के लिए आगे नहीं आते? बिल्कुल, एटीट्यूड इसलिए बन चुका है क्योंकि उनको लगता है कि ये चीजें तो रोज होती हैं। लेकिन हमें ऐसा मैसेज पहुंचाना है कि नहीं, ये चीजें रोज नहीं हो सकती। क्यों होती हैं ये चीजें रोज? अगर रोज होगी तो मैं लड़कियों को यही कहूंगी, अगर तुम्हारे साथ रोज होता है तुम रोज कंप्लेंट करो, रोज उस इंसान की तस्वीर खींचो, उसके व्हीकल नंबर लो, फटाफट एड्रेस ट्रेस हो जाता है, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ। रोज होता है तो रोज करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे एटलीस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई आके मेरी ऐसे इंसल्ट कर जाए। तो जसलीन कौर, जिन्होंने पूरी बहादुरी से इस पूरे मुकाबले जो घटना घटी उसको लेकर सामने आई, और साथ ही साथ हर लड़की को और साथ ही साथ खास तौर पर दिल्ली वालों को ये मैसेज जरूर देना चाहती हैं कि जब ऐसी कोई किसी मुसीबत में कोई लड़की हो तो उसकी मदद के लिए आगे आए, जो अमूमन दिल्ली में नहीं देखा जाता कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। अपने आप में जसलीन ने जो कदम उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है।